प्रवेश वर्मा अब चुनाव जीतकर सामने आए हैं, तो क्या प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगेगी, इस बात को लेकर लगातार कयासबाजी हो रही है। कपिल मिश्रा का जिक्र आपने किया, देखिए बिल्कुल राहुल, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, काफ़ी तल्ख बातें रखते हुए नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेकर ज़बरदस्त बयानबाजी भी करते हैं। वैसे में क्या उनको भी कह सकते हैं कि पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी या मुख्यमंत्री पद की रेस में रखती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखिए मोहन सिंह बिष्ट की बात करें, जो करावल नगर से अब तक लड़ते आए थे, लेकिन इस बार उनको मुस्तफाबाद में लेकर आया गया और ये मानकर चला जा रहा था कि उनको कोई विशेष फायदा यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से बड़ी जीत उनके हिस्से में आई है उसने भी कहीं ना कहीं दावेदारी उनकी मजबूत कर दी है। अब यहाँ पर जो जी हां, दिल्ली में आज का दिन सबसे बड़ा दिन रहा, क्योंकि आज दिल्ली की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव हुए और 8 तारीख को नतीजे, लेकिन नतीजे ऐसे आएंगे इस बात की उम्मीद तो आम आदमी पार्टी ने भी नहीं की थी। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए, जी हां, कालकाजी सीट से रमेश बिदूड़ी और टक्कर आतिशी के बीच में जैसे तैसे बहुत कम मार्जिन से आतिशी ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो जनाधार दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से ढह गया। इनके अपने ही राजा यानी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो क्या आम आदमी पार्टी अब आने वाले वक्त में पूरी तरीके से सिमटती नजर आएगी? आम आदमी पार्टी की हार की क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत जो हासिल की, अब ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है और सीएम बनाया जाएगा तो किसे? इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, दिल्ली के चुनाव से पहले का जो माहौल लग रहा था और जिस तरीके से देखा जा रहा था कि हर तरफ आम आदमी पार्टी, हर तरफ आम आदमी पार्टी, लेकिन जब रिजल्ट आए उस रिजल्ट ने पूरी तस्वीर को बदल दिया। और अभी भी याद है लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर आई जिसमें बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, सीधा वो 250 पे सिमटते नजर आए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ, वही बुरा हाल आज दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल का हुआ है। क्या बड़ी वजह है? देखिए बिल्कुल, और ये समीक्षा की बात ज़रूर होगी केजरीवाल सरकार के लिए और जो उनकी पार्टी है उनके लिए, कि जाहिर बात है कि किन मुद्दों को तो लेकर वो जनता के सामने गए थे और क्या उनके मुद्दों को जनता ने इस बार कह सकते हैं अपनाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और तमाम जो साथी हैं उनके इस हार की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं राहुल, सबकी इसमें हार हुई है। इक्का दुक्का नेता है, आतिशी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए, कालकाजी से गोपाल राय जीतने में कामयाब रह पाए। इसके अलावा लगभग जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, ये इतने बड़े दिग्गज चेहरे अगर चुनाव हारते हैं तो जाहिर बात है कि सवाल उठ के खड़े होते हैं कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी अपना कम्युनिकेशन कह सकते हैं ठीक से नहीं कर पाई, क्या जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाई, और क्या जनता अब बदलाव के मूड में थी, इसीलिए उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी की तरफ रुख नहीं किया। उससे बड़ा एक फैक्टर और निकल कर सामने आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अगर साथ में मिला लिया जाता, आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ते, तो इससे क्या कुछ असर होता हुआ दिखाई पड़ता, क्योंकि 10 से 15 सीटें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के होने की वजह से हारनी पड़ी हैं। और ये बात लगातार उठती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं अब मजबूती के साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अलग होकर चुनाव लड़ने का नतीजा देख लिया कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हारे उस तरह से अब दिल्ली में भी हार का मुंह देखना पड़ा है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत होगी। आपने जो सवाल रखा कि मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से क्या बीजेपी के अंदर भी कोई कौतूहल मचता हुआ नजर आएगा, क्या बीजेपी जो इतनी बड़ी मेजोरिटी लेकर आई है, बहुमत लेकर आई है, क्या अब आपस में कोई ना कोई इसमें तिफरके पड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए अभी शाम ढलेगी, कल सुबह होगी, उसके बाद हो सकता है कि जो चेहरे हैं वो निकलकर सामने आने लग जाएं, क्योंकि प्रवेश वर्मा की मुलाकात अमित शाह से हुई है, ये खबर लगातार सामने आ रही है। तो क्या प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाए, या फिर 3-4 और बड़े चेहरे हैं उनके ऊपर बीजेपी मंथन करती हुई नजर आ सकती है? और सर, बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर बात हो रही है, तो प्रवेश वर्मा का नाम पहले से है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी का नाम भी सामने आता है, मोहन सिंह बिष्ट का नाम सामने आता है। इसके अलावा कपिल मिश्रा की बात करें, वो
कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं, जिस तरीके से देखा जाता है कि वो हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर जिस तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल हिमंत बिश्व शर्मा की जिस तरीके से देखा जाए उनकी ही कहीं ना कहीं छवि उनमें नजर आती है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर पेश फंसेगा? क्योंकि हरियाणा के अंदर सर हमने देखा था, क्योंकि अनिल विज पहले ये दावा कर रहे थे सीएम बनने को लेकर, और उसके बहुत बड़े हद तक यहां पर देखा जाता है कि नायब सिंह सैनी को बनाया जाता है, लेकिन बहुत बड़े हद तक चर्चा हरियाणा में कई ऐसे चेहरों को लेकर हो रही थी कि उन्हें सीएम कहीं ना कहीं बनाया जाए। लेकिन अब क्या वही स्थिति दिल्ली में होगी? क्योंकि सर महाराष्ट्र की भी वही तस्वीर थी, एकनाथ शिंदे आखिरी दम तक लगे थे कि सीएम उन्हें बनाया जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। देखिए बिल्कुल, और नई दिल्ली की जो सीट है जहां से प्रवेश वर्मा जीते हैं, वो सीट के ऊपर लगातार आप देखिए 20-25 साल से अगर जो कह सकते हैं कि जो चेहरा जीता है उसको मुख्यमंत्री बनना नसीब हुआ। आपने देखा 3 बार शीला दीक्षित यहाँ पर जीत के चुनाव मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इसी सीट से अरविंद केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़ा और यहीं से प्रवेश वर्मा अब चुनाव जीतकर सामने आए हैं। तो क्या प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगेगी? इस बात को लेकर लगातार कयासबाजी हो रही है। कपिल मिश्रा का जिक्र आपने किया, देखिए बिल्कुल राहुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, काफ़ी तल्ख बातें रखते हुए नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेकर ज़बरदस्त बयानबाजी भी करते हैं। वैसे में क्या उनको भी कह सकते हैं कि पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी या मुख्यमंत्री पद की रेस में रखती हुई नजर आएगी? इसके अलावा ज़रा आप देखिए मोहन सिंह बिष्ट की बात करें, जो करावल नगर से अब तक लड़ते आए थे, लेकिन इस बार उनको मुस्तफाबाद में लेकर आया गया और ये मानकर चला जा रहा था कि उनको कोई विशेष फायदा यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से बड़ी जीत उनके हिस्से में आई है उसने भी कहीं ना कहीं दावेदारी उनकी मजबूत कर दी है। अब यहाँ पर जो मनोज तिवारी का जिक्र कर लें, उनका नाम भी निकल कर सामने आ रहा है, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। मीनाक्षी लेखी हो या स्मृति ईरानी, उनको नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है। तो अभी फिलहाल कह सकते हैं कि बीजेपी को मंथन करने की ज़रूरत है, कौन उनकी पार्टी में मजबूत दावेदार है, किसको ये सेहरा पहनाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि बीजेपी ने जिस तरह आम आदमी पार्टी को हराया है, वो एक बार फिर ये बात ज़रूर सामने लेकर आ रहा है कि क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी अब जनता की नब्ज़ टटोलने में नाकाम साबित रही, या क्या आम आदमी पार्टी की जो बातें थी वो जो लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाई, और क्या कांग्रेस पार्टी की वजह से यहाँ कह सकते हैं बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली और आम आदमी पार्टी की हार होती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जिस तरीके से देखें दिल्ली में आज का दिन सबसे बड़ा दिन रहा, लेकिन अब ऐसे में ये वाकई देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार सीएम किसे बनाती है। हालांकि चर्चा जो है वो प्रवेश वर्मा को लेकर चल ही रही है, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर उनको न रखकर किसी और को सीएम बना सकती है, क्योंकि खबर है कि पंजाब का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी तरविंदर सिंह जी हां मारवा पर भी बड़ा दांव खेल सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए, नमस्कार।